महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी, ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नादानुसंधान की पूर्ण विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह ये ही दोनों हैं। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूं। इससे बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, चाहे किसी आश्रम वेश या संप्रदाय में क्यों न हो। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोषदायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है। ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। पवित्रता में आओगे तो ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। ईश्वर भजन में ज्यादा तन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना, कहाँ जाना है, तो वह हैरान ही हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना
भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते हो। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। मन से वचन से कितना भी कहो, ईश्वर की पहचान नहीं होगी। और कर्म कांड कितना भी करो, दर्शन नहीं पा सकते। कर्म कांड कितना भी करो, दर्शन नहीं पा सकते। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। मोक्ष के साधन में लगे हुए अभ्यासी को जीवन काल में मुक्ति नहीं मिलने पर उस जीवन काल का अनंतर फिर मनुष्य जन्म होगा, क्योंकि दूसरी योनि उसके मोक्ष साधन के संस्कार को संभालने और आगे बढ़ाने के योग नहीं है। इस प्रकार मोक्षदायक बारंबार उत्तम उत्तम मनुष्य जन्म पाकर सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग जो है कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, और आज का सत्संग जो है पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है। पुण्यतिथि, सबके जन्मदिन, सबके छठे शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग में होता है। महापुरुष की वाणी है, जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है। प्रथम पुण्यतिथि ये तो 4 साल से कर रहे हैं। श्री सद्गुरु प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है। पापी से भी पापी अगर होता है, पापी से भी पापी अगर हो, अगर वह नरक में पड़ा रहता है, अगर उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, उसी समय वो नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। ये तो ऐसे धर्मात्मा पुरुष थे, धर्मात्मा पुरुष कहिए। कई वर्षों से हम लोग यहाँ सत्संग करते आ रहे हैं, कई वर्षों से। ऐसे धर्मात्मा पुरुष थे जो सत्संग के प्रति समर्पण रहा करते थे। सत्संग कहते सत्संग से बढ़कर कुछ है, सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग से बढ़कर के कुछ हो ही नहीं सकता है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग हो जाना, मतलब परमात्मा का संग हो जाना, सतगुरु का संग हो जाना, यही है सत्संग। सत्संग का लसंग जिनको लग गया है, सत्संग का लसंग लग गया है, एक न एक दिन यह मोक्ष धाम पहुंचाकर ही छोड़ेगा। मोक्ष का धाम मतलब होता है परमात्मा का धाम, परमात्मा का संग हो जाना। कभी दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे, श्रुति सिद्धांत यह है उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। और यह भी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान
दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संतों का संग सत्संग नहीं होगा। गुरु और हरि दोनों की कृपा होनी चाहिए। गुरु की कृपा हुई, हरि की कृपा हुई तो मानव का शरीर मिला। अब गुरु की कृपा हुई तो गुरु मंत्र मिला, नहीं मिला, ज्ञान मिला। गुरु के द्वारा वह मंत्र मिला, ज्ञान मिला, और उस मंत्र को जपते रहेंगे। परमाराज महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल। कहते भव के जंजाल को टाल देंगे। दे टाल भव जंजाल है, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। सब मिल करके कहिए, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप लोग जानते होंगे, नेपाल के रहने वाले थे रेशम लाल दास जी। उनका जब शरीर जब छोटा तो लाश तो पड़ा हुआ है। किसके लिए बोलते हैं? नेपाल के रहने रेशम लाल दास जी। उसका तो नाम नहीं सुने हैं। रेशम लाल दास जी, उनका तो दल बहादुर बाबा रहते थे ना। उनका शरीर छूट गया था। श्री सदगुरु महाराज की जय। रेशम लाल दास जी का शरीर छूट गया था। अब परिवार के सगे संबंधी सब क्या कर रहे, कोई बांस काट करके लाए, कोई रस्सी बांट रहे हैं, कोई जलावन का व्यवस्था कर रहे हैं, अब बांस को फाड़ रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। ले जाएंगे श्मशान घाट जलाने के लिए। अब कुछ देर के बाद रेशम लाल दास जी का जो लाश पड़ा हुआ था उठ करके बैठ गए। कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। तमाम सब आ गए और कहते आपकी तो मृत्यु हो गई थी। कहा मृत्यु तो हुई थी, हमको तो जमदूत लेके चले गए थे, जमराज के पास हमको लेके गए। जमराज हमसे कहते बताओ जिस समय तुम्हारा शरीर छोटा उस समय तू क्या सोच रहा था? जिस समय तुम्हारा शरीर छोटा उस समय तू क्या सोच रहा था? रेशम लाल दास जी कहते हम यही कहे कि हम जिस समय मेरा शरीर छोटा उससे पहले हम यही सोच रहे थे कल जब सुबह होगा ना, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री करूंगा। तब तक तो यही दोनों हमको पकड़ करके लाया है। यही दोनों पकड़ के, कौन था दोनों? जमदूत था, जमदूत दोनों पकड़ करके लाया। तो जमराज कहते हैं मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? पहले क्यों नहीं जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाया? मरने के समय सोच रहा था। जमदूत उठाओ इसको कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत तो पट उठाइए लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। और उठा करके जैसे कुंभी पाक नरक में पटकने वाले थे उसी समय रेशम लाल दास जी कहते बचाइए हे सदगुरु महाराज। अपने गुरु को याद करते हैं, बचाइए हे सदगुरु महाराज। उसी समय जमराज की अदालत में सदगुरु महाराज छड़ी लेकर के प्रकट हो गए और जमराज से कहते जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री करेगा और सत्संग घर मंदिर बना करके उस मंदिर का मैं उद्घाटन करूंगा। इसमें ये बराबर सत्संग ध्यान करेंगे, सत्संग ध्यान नित्य करेंगे, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। तो जमदूत तो उठा लिए थे। जमराज कुछ बोलते नहीं है। उसी समय सदगुरु महाराज क्या किए, हाथ में जो छड़ी था ना, जैसे जमदूत को मारे, जमदूत तो नीचे रख करके भागे। सदगुरु का छड़ी जमदूत सहेंगे, रख करके भागे
और रेशम लाल दास जी सदगुरु कहा, मैं सदगुरु के चरण लिपट गया। सदगुरु मुझे, गुरु महाराज हमको शरीर में प्रवेश कराए। हे देखिए न गुरुदेव खड़े हैं, देखिए न श्री सदगुरु राज की जय। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोग को मिले। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते विलंब नहीं के। सबको कहते कागज लेकर के आइए, रजिस्ट्री ऑफिस चले गए, कागज निकालने के लिए घर नहीं गए, रजिस्ट्री ऑफिस से चले गए कि फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए गुरु महाराज के नाम से दान दिए और सत्संग मंदिर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन कराए और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते थे और सत्संग का प्रचार किए। कई वर्षों तक जीवित रहे। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। कहते गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकार कौन कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मेहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। संत कबीर ने कहा, जग में गुरु समान नहीं दाता। संसार में गुरु के समान कोई दाता नहीं है। जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु गोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई, बाता काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले आशा था। बहुत आदमी कायल करवे सत्संग, श्री सतगुरु गुरु महाराज कल मौका मिलेगा। आज जो चला गया 24 घंटे, 12 घंटा तो राते में चला गया। श्री सतगुरु महाराज की जय। ये 12 घंटा, इसमें दिन भी छोटा करता है, गप्पे सप में चला गया। और जो सदगुरु के दुलारे हैं वो बैठे हैं तो गप नहीं हो रहा, वो कर रहे हैं जप। वो क्या कर रहे हैं? जप। जप कर रहे तो अपना काम करे। भजन भेद लेंगे तब ना जप कैसे होगा, जप जाप कैसे किया जाता है। इसलिए जीवन में नाम दान मतलब भजन भेद लेना चाहिए और नाम की कमाई करनी चाहिए। नाम की कमाई, कोई धान कमाते हैं, कोई मकई कमाते हैं, कोई गेहूं कमाते हैं, आदि फसल कमौनी करते हैं। जो सदगुरु के दुलारे हैं सब तो काम होता है, वह भी कमाई करते हैं। क्या कमाई करते? तो नाम की कमाई करते हैं, मतलब उस मंत्र को जपते रहते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहते हैं, जिसके लिए भगवान श्री राम ने मां सौरी से कहने कृपा की, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। संत कबीर ने कहा, नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न देहिया रे, यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे, गुदरी से उठ जाएगी चित चेत अभागी रे, सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन्न माही बिलानी रे, 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। दुर्योधन मिल गए, रावण मिल गए, कुंभकर्ण मिल गया। हम लोग निश्चित बैठे हैं, सब कोई मरते हैं, हमने मर गए, लगते हैं कि हम लोग अमर हो गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप नहीं भी रहेंगे तो आपके बाद भी काम होता रहेगा, लेकिन आपके सिवा उस नाम का सुमरन करने वाला आपका जो जीवन बनेगा, उसका जीवन को बनाने का काम आपका ही पड़ता है कि आप अपने जीवन को बना लीजिए, अपने जीवन को सजा लीजिए। मकान अधूरा पड़ा हुआ पुत्र पूरा कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। व्यापारी कर रहे हैं, पुत्र पूरा कर लेंगे, पोता पूरा कर लेंगे, पर पोता मतलब आने वाले पीढ़ी उनको सजाते रहेंगे। लेकिन कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, असूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालकुर की आएगी, और जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। जीवन को बनाना चाहते हैं, अपने आप अपने खुद बनाना पड़ेगा, ये पैसा नहीं। श्री सदगुरु महाराज की ये चाहेंगे पैसा में हो जाएगा, पैसा वहां नहीं मिलता, वहां नहीं पैसा है,
उधार, वहां पैसा उधार नगदा, नगद, ये संत मत का जो है न, संत मत का जो है नगद सौदा है, न नगद सौदा है। अब वहां उधार नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। वहां नहीं पैसा उधार। आप लोग जानते होंगे कर्ण, दाता कर्ण बहुत बड़े शक्तिशाली थे न, दाता कर्ण। क्या दान करते थे? सोना दान, प्रत्येक दिन दान करते थे। अभी सुन रहे थे, सो धन धन प्रथम गति, जाकि वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है। अर्थात जो दान में लगता, दान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। सोना दान किए, कर्ण सोना दान किए, कर्ण का शरीर छूट गया। वहां जब गए, धर्मराज के पास गए, धर्मराज के पास। श्री सदगुरु महाराज की जय। धर्मराज के पास गए, उनके लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था, रहने के लिए सुंदर व्यवस्था। श्री सदगुरु महाराज की जय। रहने के लिए सुंदर व्यवस्था, और जोरों की भूख लगी, खाने के लिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो पहले ही आगे आगे बैठिए ना, थोड़ा खिसकते जाइए सब लोग। तो सत्संग में बाधा होती है, देखे ना। रहने के लिए सुंदर व्यवस्था, आगे होते जाइए सब लोग। और खाने के लिए, खाने के लिए कैसा व्यवस्था? जब जोरों की भूख लगी ना, उनके सामने बहुत बड़ा सोना का थाल, और सोना का थाल में सोना परोस करके दिया गया। जोरों की भूख लगी है, महाराज जोरों की भूख लगी है, तो दिए सोना का परोस करके दिए, खाइए। दाता कर्ण कहते कैसे खाएंगे? श्री सदगुरु महाराज की जय। दाता कर्ण कहते कैसे खाएंगे? तो धर्मराज कहते हैं दान तो आप यही किए, तो खाना तो यही पड़ेगा ना। कहा सुंदर भोजन चाहिए, 56 प्रकार का नहीं कहते, सुस्वादिष्ट भोजन व्यंजन चाहिए। कहा मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने अन्नदान नहीं किया है। अन्नदान करते तब तो मिलता, जो दान किए वो आपको मिल रहा है। जैसे इच्छा जाहिर, भूख लगती, भूख लगने के बाद वही सोना के थाल में सोना। अब भूख से व्याकुल है, भूख से व्याकुल है, छटपट कर रहे हैं। धर्मराज के सामने गिड़गिड़ाने लगे, महाराज कोई व्यवस्था कीजिए, फिर मौका दीजिए, फिर हमको फिर मौका दीजिए, मौका दीजिए। इतने गिड़गिड़ाए ना, तो धर्मराज उनको कहते हैं मैं 15 दिन का मौका आपको दे रहा हूं, 15 दिन का। आप जाइए मृत्यु लोक, अब मृत्यु लोक में दान पुण्य करके आइए। तो सोना तो दान किए ही थे, जब आए ना बीच बीच में 15 दिन तक यहाँ रहे, सुंदर व्यवस्था, यहां भंडारा वहां भंडारा, सुंदर सुंदर अन्नदान करा किए। साधु महात्मा को सब मिला सत्संग हो रहा, दान कर रहे हैं, भंडारा हो रहा, भोजन बना बना करके खिलाए। अब 15 दिन के बाद जब यहां से गए, तो जोरों की जैसे भूख लगी, तो यहां जो सुंदर सुंदर दान किए थे, अन्नदान किए थे, बहुत बड़ा थाल में सब परोस करके रख दिया गया। अब किसको खाएंगे? जिसके घर में बहुत अनाज भोजन बना हुआ है, जैसे देखते कोई मिठाई बनाते हैं ना, बुनिया सब मिठाई सब बनाते हैं ना, और उसको देखे बुनिया खाते, मिठाई खाते हुए, क्या खाते हैं? बनाने वाले क्या खाते हैं? चख लेते हो, झाल मुड़ी खाते। श्री सदगुरु जो है देखते हैं ना बनाते, उसको आग्रह कीजिए खाए, नहीं मन तो बनाते बनाते भर गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो अपने जीवन में जो अन्नदान किए थे,
बढ़ते बढ़ते पूरा पूर्ण हो गया, अब कमी नहीं है। अब कमी इच्छा भी नहीं है कि क्या चाहिए। जब भी खाते थे उसी समय उनके सामने 56 प्रकार का व्यंजन भोजन उपस्थित है, मौजूद है। ये अन्नदान का महत्व है। इसलिए जीवन में अन्नदान चाहिए, अन्नदान चाहिए। वस्त्र दान भी करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध एक दिन कहते हैं, उनके सत्संग में राजा प्रसन्नजित आते थे, राजा बिंबिसार आते थे, सेठ साहूकार सब उनके सत्संग में आते थे। सुबह का सत्संग हो रहा था। भगवान बुद्ध कहते हैं, हरेक को दान करना चाहिए। हरेक को दान, हरेक को क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। सुबह का सत्संग हो रहा था। एक चुकेल साटक ब्राह्मण थे। चुकेल साटक ब्राह्मण के मन में हुआ कि दान तो करना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। पॉकेट में पैसा रहता न, पैसा भी नहीं है। दान करना, उसी से उनके मन में एक चादर है, चादर, यही चादर भगवान बुद्ध को दान कर देता। वस्त्र दान। जैसे उठे, एक ब्रह्म कह रहा, चुकेल देर मत कर, तू दान कर दे। जैसे उठे एक मन कहते हैं, चुकेल क्या करने के लिए जा रहे हो? कहा दान। कहा क्या दान? कहा चादर दान। कहा दान तो कर दोगे, जाड़े का समय है, रात में पति पत्नी दोनों ओढ़ते हो, और होगे क्या? एक कहा दान कर दो, एक कहते मतलब रोकने वाला था आसुरी प्रवृत्ति मन, प्रेरणा करने वाला था ब्रह्म है। उसी समय सुबह का समय चला गया। अपराह्न कालीन सत्संग से हम लोग कर रहे हैं, उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं प्रातः कालीन सत्संग में कह रहा था हरेक को दान करना चाहिए। उसी समय चुकेल उठे और चादर जो था जाकर के भगवान बुद्ध के चरण पर रख करके ताल ठोकते हुए कहते, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। जो उछल रहे थे, राजा प्रसन्नजित कहते हैं, बैठो। किस राज पर तुम विजय प्राप्त किया है? किस पहलवान को तू पछाड़ दिया है? किस राज पर तुमने विजय प्राप्त कर लिया है? तेरे पास रहने के लिए सुंदर घर नहीं है, शरीर में शक्ति भी नहीं है कि तुम किसी पहलवान को पछाड़ सकते हो। तेरे पास जमीन भी नहीं है, तेरे पास तो कुछ है भी नहीं, लेकिन वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। उनको जब डांटते हैं, भगवान बुद्ध कहते, राजन आज चुकेल साटक ब्राह्मण ने महादुष्कर दान दिया, महादुष्कर। राजा प्रसन्नजित कहते हैं, भंते इसके पास तो कुछ है, लेकिन महादुष्कर। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक चादर था, वह भी पुराना चादर था, वह पुराना चादर हमको दान में दे दिया। रात में क्या ओढ़ेगा? इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। रात में ओढ़ने का व्यवस्था नहीं है। पति पत्नी दोनों ओढ़ते हैं, वह भी ओढ़ने वाला वस्त्र दान कर दिया, तो महादुष्कर नहीं तो और क्या। उसी समय राजा प्रसन्नजित मंत्री जी से कहते, मंत्री जी 2 जोड़ा कीमती चादर लाइए, 2 जोड़ा। जैसे 2 जोड़ा कीमती चादर मंगाते हैं, राजा प्रसन्नजित चुकेल साटक को देते हैं। और चुकेल साटक क्या कि वह चादर, श्री सदगुरु महाराज की जय। चुकेल साटक वह चादर भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए। जैसे चुकेल साटक वह चादर भगवान बुद्ध के चरण पर रखते हैं, फिर राजा प्रसन्नजित कहते हैं, श्री सदगुरु महाराज फिर राजा प्रसन्नजित कहते, मंत्री जी 4 जोड़ा चादर मंगाए, 4 जोड़ा। फिर 4 जोड़ा चादर मंगाए। जैसे 4 जोड़ा चादर
चुकेल साटक के हाथ में राजा प्रसेनजीत देते हैं। राजा प्रसेनजीत चुकेल साटक के हाथ में देते हैं और चुकेल साटक ब्राह्मण क्या करते हैं, भगवान बुद्ध के चरण पर रख देते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। 8 जोड़ा चादर, 16 जोड़ा चादर, 24 जोड़ा चादर, 32 जोड़ा चादर, 64 जोड़ा चादर हर बार जोड़ा ला करके चुकेल साटक के हाथ में देते जाते थे और चुकेल साटक भगवान बुद्ध के चरण पर रखते जाते थे। तब क्या करते हैं, 4 गाय, 4 गौ, 4 हाथी, 4 स्त्री, 4000 कांसापन और 4 गौ का नाम ताम्र पत्र पर लिख करके देते हैं। जैसे वे चुकेल साटक के हाथ में दिए और चुकेल साटक फिर भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए। भगवान बुद्ध कहते, चुकेल थोड़ा सा दान कितना वर्धित होकर के आता है, कितना बड़ा फल कितना वर्धित होकर के आता, तू देख ही लिया। अब देते जाओगे तो फिर भी रखोगे कब। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहा, भंते मैं नहीं रखूंगा, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध के बहुत कहने पर सिर्फ 1 जोड़ा चादर रखे, 1 जोड़ा। तब भगवान बुद्ध के कहने पर 4 गौ भी रखे। 4 गौ का मालिक तुरंत श्री सदगुरु महाराज 3 घड़ी में 3 घंटा में। श्री सदगुरु महाराज की 4 हाथी, 4000 कांसापन, 4 गौ, 4 स्त्री और उनको मिला 4000 कांसापन मिला। ये दान का फल है। वो तो दान के तब न चर्चा हो रहा है, आप लोग भी दान कर रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग क्या दान कर रहे हैं, तन को दान में लगाए। तन घर से आए ना, तन लगाए, मन लगाए और 100 रूपी पूंजी को लगा रहे। 100 रूपी पूंजी को लगाए। एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, इतने रह गए थे। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। सिकंदर ने कहा, आधा राज तक दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का मार लगा दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह अपने मां से दर्शन करा दो। आधा राज, पूर्ण राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे मां का दर्शन करा दो। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर ने कहा, कहता हूं कहीं जात हूं, कहीं बजाए ढोल, 100 खाली जात है 3 लोग का मोल। जो 100 रूपी पूंजी को आप लोग सत्संग में लगाए हैं, यह सर्वोपरि दान है। श्री सतगुरु महाराज की जय। गृहपति के द्वारा ज्ञान दान होना, ज्ञान दान ऐसा ज्ञान दान है कि वो मोक्ष धाम को पहुंचाने वाले। ऐसा दान हर जगह नहीं होता। श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसा दान हर जगह, मतलब ज्ञान दान, सत्संग हर जगह नहीं होता है। जो भाग्यशाली हैं उन्हीं के द्वारा होता है, जो भाग्यशाली हैं वही आते हैं। पांव दे यही मार्ग सो, ये भी सुने थे ना, भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे ना, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति यति प्यारी, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पुज सो पुनीत, श्री रघुवीर परायण, जही नर उपज विनीत। सब थोड़े आ सकते हैं। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सब सोई पाकी। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है। वह समय भी धन्य है। समय 100 रूपी पूंजी को जो इसमें नाम स्वर्ण लगाते हैं, संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधो, सयाना हो माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो, बिन सत बार लागे है क्या राजा क्या,
राणा हो क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना। यहां रहेंगे देखे सब भाई पिताजी के पुण्य तिथि मना रहे हैं, सब पता हो, सब बाल बच्चे सब मिलकर के कर रहे हैं। इसलिए कहते शुभ काम कर लीजिए। जागो जागो, जगे हैं तो फिर जागो क्या श्री सदगुरु महाराज की जगे। नजर में आ रहा कि हम जगे हैं लेकिन जगे नहीं है। जागो और जागो और गुरु पद लागो। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे वही जगे हैं। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे जैसे अहंकार भ्रमित, मति तुमरी अंत का रोई। अंत में रोना पड़ेगा, चीखना चिल्लाना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेमान, गुरु के बिसारी पछे तैब, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐ तो जम दो। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब निकल जाएगा श्री सदगुरु महाराज की सूखी रोटी गीली साग और दूध मिल लेता है बड़का भाग, उसमें भी अगर नाम का सोना आपके जीवन में है, अगर आप अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, यहाँ भी सुख वहां भी सुख। श्री सदगुरु महाराज की अंडा खाएंगे, मांस मछली खाएंगे, शराब पिएंगे, एक अंडा खाएंगे 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। सो कुल धन उमा सुनो, उसका कुल में कोई मान मर्यादा नहीं रहेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक अंडा में 101 बार अंडा बनना पड़ेगा, एक मछली खाइएगा 101 बार मछली बनना पड़ेगा। रहेंगे कहाँ श्री सदगुरु महाराज की जय। अंडा बनेंगे तो घर कहाँ होगा श्री सदगुरु महाराज की जय। अंडा बनेंगे तो माँ कौन, मुर्गी ना। मछली बनेंगे तो माँ कौन, मछली है ना श्री सदगुरु महाराज की जय। अब पाठा खसी खाएंगे तो बकरी न माँ बनेगा, और नशा का सेवन करेंगे तो सुअर का शरीर मिलेगा। माँ कौन। अब बिछावन कितना सुंदर, सुअर का देखे सुअर का देखे बिछावन, शरीर पर कितना सुंदर चमेली का तेल रहता है। कौन रहता है, सुगंधित तेल रहता है। चलते हैं तो नाक बंद करते, जिसने परमात्मा को ठुकराया, जिन्होंने संत सदगुरु को ठुकराया और दर दर का ठोकर खा रहे। इसलिए शुभ काम भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, संसार के काम में देर होने दीजिए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी, करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठे चाहता। भज लीजिए भगवान, यही में भल है अपना जो आप लोग कर रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। कम खुराकी के साथ एक शेर जी 10 मिनट तक सत्संग सुने थे। शेर जी के तो हिसाब करने में, मतलब दिन में आ रहा है, रात में हिसाब कर रहे हैं, स्वप्न में भी हिसाबे हो रहा है, स्वप्न में हिसाबे हो रहा है। जीवन में कम खुराकी के साथ जो सत्संग किए, शरीर जब उसका छूटा तो जीवन में कभी शुभ काम नहीं। चित्रगुप्त के डायरी में देखते हैं 10 मिनट का सत्संग, काहे को 24 घंटे के लिए स्वर्गलोक का राजा बना दीजिए, इंद्र का पद दे दीजिए। 24 घड़ी के लिए इंद्रलोक की गद्दी मिल गई, और वहां गए तो उसके बाद तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। 24 घड़ी तक न राजा रहेंगे। उससे पश्चाताप करते हैं। बराबर सत्संग होता था, अगर सत्संग कर लेते तो कल्याण होता। अब तो मौका नहीं है। उसी समय क्या किए, स्वर्ग के सिंहासन बैठे हुए दूर में देखते हैं तो बहुत आदमी बैठे हुए, सिंहासन में उतर के वहां गए तो कम खुराकी का सत्संग स्वर्गलोक में भी हो रहा था।
वहां जैसे गए सत्संग बैठ गए, इधर उधर देख रहे हैं। और सेठ कहते भैया कम खुराकी, आप जो सत्संग सुनाए, सत्संग जो सुने 24 घंटे तक के लिए इंद्रलोक की गद्दी हमको मिली है, और उसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा, और जमदूत आने वाला हमको यहां से पकड़ के ले जाएंगे। तो कम खुराकी कहते उधर मत देखिए, 24 घंटे तक सत्संग सुने अब समय, उधर से जमदूत पुकारते आओ ऐ सेठ आओ, तो कहते भैया देखो मुझे बुला रहे, कहा उधर मत देखिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। फिर पुकार रहे हैं, कम खुराकी कहते उधर मत देखिए, देखना बंद किए। 24 घंटे से भी अधिक सत्संग कर लिए, 10 मिनट में 24 घंटे, जो 24 घंटे सत्संग सुने का 100 वर्षों तक इंद्र के पद पर सुशोभित रहिए। जमदूत झक मार करके चले आए। तो हम लोग जो सत्संग कर रहे, इसका आज से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इस जन्म से कई जन्मों से हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं। अभी तक ठंडी में समय घर से निकल करके आए, सुंदर सुंदर बिछावन को छोड़ करके न, रजाई को छोड़ करके, अग्नि को छोड़ करके आए सत्संग। क्यों कि पूर्व जन्म के भी संस्कारी हैं, पूर्व जन्म में भी सत्संग करते थे, इसलिए ठंडी में भी सत्संग करने के लिए आए। परमारा सुभाष की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी। महासुख के बाद, महासुख के बाद भी कोई सुख होता है? महासुख के भागी होंगे। तमाम को गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें सत्संगति अति प्यारी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अमर मुनि का उपदेश, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। जो स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद तुरंत पूजा कर लेते, नहीं कर लेते, माई सबको देखते हैं। पुरुष वर्ग को छोड़िए, श्री सदगुरु महाराज तो कहेंगे जल्दी से हमरा खाइए लावा, नहीं। और जो भजन भेदी है वो तो ध्यान भी करेंगे। और माई सबको देखिए, नए नए पाले देवी का पूज ले, सब अपने अपने घर में, सबके घर का लक्ष्मी है। श्री सदगुरु अपने अपने घर का सब लक्ष्मी, तो पहले पूजा पाठ करेंगे। देखिए ना, लोग देखते श्री सदगुरु अब पूजा पाठ करेंगे, और उसके बाद जो ध्यान करके फिर भी गुनगुना रहे, नहीं भी जानते जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई, ओम नमो शिवाय करते रहे बहुत, हरे राम 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 हरे हरे। जो माए सब देख घंटी बजा रहे, श्री सतगुरु नाम जप कर रहे हैं, लेकिन दीप है, दीप भी दिखलाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? घंटी नहीं बजाते हैं, बहुत घंटी। उसका मतलब क्या होता है? यह शब्द का प्रतीक है। श्री सदगुरु महाराज की जय। दीपक दिखाए, ज्योति है, अग्नि है, प्रकाशन है, ज्योति है। घंटी वह शब्द का प्रतीक है। जैसे अगरबत्ती मतलब दीपक जलाते हैं ना, जैसे दिलाए तो ज्योति का उपासना की, ज्योति। घंटी बजाए तो नाद का उपासना हो गया, मतलब भगवान शिव और मां पार्वती का पूजा हो गया, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजा हो गया, भगवान ब्रह्मा मां सरस्वती का पूजा हो गया। वो सिर्फ ज्योति जो अगरबत्ती दिखलाते हैं ना, अग्नि का प्रतीक है ना, घंटी बजा दिए। श्री सदगुरु महाराज की बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम
देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्व देही नाम बिंदुनाथ महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं शिवालयं देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्व देही नाम। मतलब जानते भी नहीं है लेकिन मानते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग भगवान विष्णु को मानते हैं ना, हम लोग तमाम देवी देवता को मानते हैं, लेकिन भले उनका जानकारी नहीं हो, लेकिन हम लोग मानते हैं उनको, उस ज्योति को मानते हैं, उस शब्द को मानते हैं, वो माँ पार्वती को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, माँ लक्ष्मी को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं। यही जो हम लोग करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सो कुल धन उमा सुनो, अभी सुन रहे थे ना, सो कुल धन उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजय विदित। आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग जानते होंगे गुलिक व्याध। गुलिक व्याध क्या करते थे? डाका डालने का काम करते थे, लंपट थे, दूसरे का धन हरण करते थे और दूसरे का हत्या भी कर देते थे। ऐसा कोई भी दुष्कर्म उनसे बचा हुआ नहीं था। बराबर किसी न किसी घर में उनका काम था डाका डालना। डाका डालने के ख्याल से निकले, लेकिन जैसे निकलते तो गांव में उनको मौके नहीं मिला। सब श्री सदगुरु महाराज की जय। सब आदमी अपने किवाड़ को बंद कर लेते। श्री सदगुरु महाराज की कि जय। उनका नाम सुन करके किवाड़ को बंद कर लेते थे। होते होते निकलते निकलते चले गए घनघोर जंगल। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो घनघोर जंगल में जैसे गए तो देखते भगवान विष्णु का मंदिर है, ठाकुरवाड़ी है। उनके मन में वह ठाकुरवाड़ी में तो कुछ होगा, लेकिन गुंबज जो था, गुंबज था सोना का था। बाहर से देखते सोना। गुलिक व्याध कहते गांव में तो नहीं मिला, लेकिन जंगल में मिला। अब गुंबज को तोड़ करके ले जाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा करके परिवार का भरण पोषण करूंगा। और जैसे मंदिर में प्रवेश करते, मंदिर को देखते हैं तो भगवान विष्णु का मूर्ति जो सोने का है। अब तो उनका मन नाचने लगा, यहां से ले जाऊंगा, भगवान विष्णु का मूर्ति उठा करके ले जाऊंगा, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में बेचूंगा, परिवार का भरण पोषण करूंगा। जैसे तलवार लेकर के मंदिर प्रवेश कर रहे थे, उधर से उत्तंक ऋषि निकल पड़े। जैसे उत्तंक ऋषि को वह देखते हैं, उनके मन में हुआ रास्ते का अगर कोई रो रहा है तो यही ऋषि है, पहले ऋषि का काम तमाम करूंगा, मतलब ऋषि का हत्या करूंगा। तलवार लेकर के जैसे उन पर दौड़ पड़े, उत्तंक ऋषि कहते भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक व्याध कहते मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई बंधु नहीं, मुझे धन चाहिए, धन। उत्तंक ऋषि कहते भैया धन तो चाहिए, लेकिन धन किस लिए? गुलिक व्याध कहते धन चाहिए परिवार का भरण पोषण करने के लिए, बाल बच्चे का भरण पोषण के लिए धन चाहिए। गुलिक व्याध जो इस तरह कहते, उत्तंक ऋषि कहते भैया यहां से लूट करके ले जाओगे, परिवार का भरण पोषण करोगे, मेरा हत्या करोगे, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। गुलिक व्याध कहते कोई नरक नहीं होता है। इतने श्रद्धा प्रेम से उत्तंक ऋषि उनको समझाए, कहते भैया जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी ना, जमदूत तुमको घसीट करके ले जाएंगे, उसमें चीखोगे हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। भैया कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस समय कहते मेरी पत्नी बचा लेगी, जिस तरह रत्नाकर ने कहा था देवर्षि नारद से, मेरी पत्नी बचाएगी, मेरे पिताजी बचाएंगे, मेरे पुत्र बचाएंगे। उत्तंक ऋषि कहते भैया जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी ना, परिवार के कोई सगे संबंधी, यह शरीर भी साथ नहीं जाएगा और नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, धरानी भूमो पशुओ ही गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानो गो गच्छति जीवी का
इतने श्रद्धा से उनको समझाए, समझ गए। समझते हुए तलवार को जमीन पर रखते हुए और रोते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा। हे ऋषिवर, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। अब गुलिक व्याध उनका चरण छोड़ते ही नहीं, आंसू बहाते हुए उत्तंग ऋषि के चरणों को धो डाले और आंसू बहाते बहाते अपने प्राण को त्याग दिए। उत्तंग ऋषि के चरणों पर प्राण को त्याग दिए। शरीर से जीवात्मा निकल गए, लाश पड़ा हुआ है। उसी समय उत्तंग ऋषि क्या करते, भगवान विष्णु का जो चरणोदक था वो लिए और पूरे शरीर पर उनको छींटते हैं, पूरे शरीर पर लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे कहते हैं, उससे एक दिव्य पुरुष निकलता है। कैसा पुरुष? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा निकलता। और उसी समय उनके लिए वैकुंठ लोक से विमान आता है। वैकुंठ से विमान आता है। जो व्याध था, जो हत्यारा था, संत सदगुरु की कृपा से आज भगवान विष्णु का रूप स्वरूप धारण करते हैं। वैकुंठ लोक से विमान आता, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठाए। आज 4 भुजाधारी हो गए संत सदगुरु की कृपा से। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है और भगवान विष्णु के पार्षद उनको बैठाए और ऊपर गए। पुष्पों का वर्षा करते हुए, उत्तंग ऋषि का गुणगान करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। ए राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजय विनीत। उसी समय उनकी कृपा से चले गए। ये थोड़ा सा भी सत्संग का फल होता है। गिरजा संत समागम समन लाभ पचवान, अबिनो हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुरानी। संतों की संगति से होती है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक लड़का था, लड़का अपने पिताजी, माँ से पूछते, माँ पिताजी कहाँ? सबका पिताजी तो मेरे पिताजी। उनकी माँ कहने लगी, 15 वर्ष हो गया, तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तू मेरे कोख में था। तुम्हारे पिताजी गए विदेश कमाने के लिए गए, अभी तक वो नहीं आए। वो भगवत भजन थे, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था वह लड़का। अपने माँ से कहते, माँ जब तक मैं पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं यहां नहीं आऊंगा। पिताजी का नाम बताओ। तो पिताजी का नाम पूछ लिए, रंग रूप पूछ लिए। जैसे घर से निकलते हैं, घर घोर जंगल को ओर गए, उधर से एक सज्जन आ रहे थे। वहां उनसे दोनों आपस में दोनों बातचीत करते हैं। परिचय पात्र हुआ, लड़का से पूछते, तुम कहाँ के रहने? कहा अमुक गांव के रहने वाले। कहा तुम्हारा नाम? तो नाम बताए। कहा तुम्हारे पिताजी का नाम? पिताजी का नाम भी बताए। कहा पिताजी को हम देखे नहीं, मेरी माँ बोले में तुम्हारे पिताजी की एक नाम है। वह सज्जन कहते, तुम्हारा पिताजी तो मेरा दोस्त था, लेकिन मेरा रास्ता अलग, मैं धर्म पथ में चला गया और तेरा पिताजी लूटने का काम करने लगा। ये वृक्ष देखते हो? कहाँ? का कहीं से धन लूट करके डाका डाल करके लाए थे, अब बंटवारा यहीं इसी जगह कर रहे थे। और साथी सबके मन में हुआ, अगर इसका हत्या कर देंगे तो इसका धन भी मेरा हो जाएगा। उसी समय तुम्हारे पिताजी का सब मिलकर के हत्या कर दिए। तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिए। जैसे हत्या कर दो, उधर से नरभक्ष, उधर से सिंह आया, तुम्हारे पिताजी के लाश मांस को खा गया सिंह। इसी जगह वह रोने लगा। श्री सदगुरु रोने लगा। वह सज्जन कहते, रोता क्यों है? अरे पिताजी का जो अंत्येष्टि कर्म होता कर न लो, तुम लोग को पता नहीं, अब उनका जो काम होता है करो। वो लड़का क्या कि उसी समय बैठ करके स्नान करके ध्यान किए। अभी सुन रहे थे, राम ही सुमिरिये गाइए, राम ही, वो मंत्र जाप करे। जाप करते करते
जाप करते करते ध्यान से निवृत्त हुए। गीता जो है गीता का चौथा अध्याय का श्लोक का उच्चारण जैसे करते हैं, एक घनघोर बहुत बुरी आवाज हुई, बहुत बुरी आवाज, भयंकर आवाज हुई। भयंकर आवाज में क्या देखते हो? प्रेत को देखते। प्रेत जैसे प्रेत को देखते हैं, उसी में प्रेत का शरीर परिवर्तन होता है, उनको अपने पिताजी का दर्शन होता है। अब पिताजी का दर्शन होते होते क्या देखते हैं? वह रूप परिवर्तन होते हुए क्या देखते? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा देखने लगे उसमें। जैसे उनके रूप स्वरूप को देखते हैं, उसी समय भगवान विष्णु को वहां पार्षद पहुंच गए। पार्षद जैसे पहुंचे तो उनको विमान पर बैठाते हैं। उसी समय वो भगवान विष्णु के रूप स्वरूप में जो उनको देखे, वह पूछते, बालक तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह लड़का कहते, मैं अमुक गांव का रहने वाला। कहा तुम्हारा नाम? कहा मेरा नाम ये है। कहा तुम्हारे पिताजी का नाम? कहा मेरे पिताजी का नाम अमुक था, लेकिन मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी घर से निकल पड़े। माँ को मैं वचन दिया कि पिताजी को खोज करके लाऊंगा, उन्हीं को खोजने के लिए जा रहा हूं। कहा तुम अमुक गांव का रहने वाले हो, अमुक तुम्हारे पिताजी? कहा मैं ही तो तुम्हारा पिता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। पुत्र मेरा कल्याण कर दिया। नाम का सुमरन करते हुए यहाँ जो तुम ध्यान किया, गीता श्लोक का जो पाठ किया, उससे प्रेत तत्व, मेरा प्रेत का शरीर था, छूट गया और दिव्य रूप में आ गया। अब मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूं। अब मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूं। मेरे पुत्र, मेरे बहुत पूर्वज, मेरे बहुत वंशज नरक में पड़े हुए हैं। तुम्हारा कर्तव्य बनता है, जब तक सारे पूर्वजों को तुम नरक से स्वर्ग में नहीं निकाल दोगे, तब तक तुम भक्ति करना नहीं छोड़ोगे। सबका उद्धार करना तेरा कर्तव्य बनता है। उसी समय वह लड़का कहते, पिताजी सिर्फ मेरे वंशज ही नहीं, जितने भी प्राणी नरक में पड़े होंगे, सबके लिए मैं भगवान विष्णु प्रार्थना करूंगा। सबके लिए प्रार्थना करो, प्रभु सबको निकाल दीजिए। उसी से वो चले गए, वैकुंठ लोक चले गए। इनका काम भागवत में सत्संग करना प्रारंभ हो गया। इतने भागवत जीवन को भक्तिमय जीवन बना लिए, भगवान विष्णु पर प्रसन्न हो गए। कहते, वत्स मांगो, क्या मांगते हो? उसी से उनके मुख से निकलता है, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक को भेज दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, ये मस्त होगा, जाओ। उसी समय भगवान विष्णु पार्षद को भेजते हैं, जाइए धर्मराज को कहिए, नरक में जो जो प्राणी पड़े सबको निकाल करके स्वर्ग जाने की व्यवस्था कर दे। जैसे जाकर के कहते हैं, स्वर्ग लोक से बीमार सबको नरके से निकाल दे। श्री सदगुरु यह सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज सो पुनीत, श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर कर रहे हैं। पंकज बाबू, गुड्डू बाबू, मुन्ना बाबू, सब परिवार मिलकर के। श्री सदगुरु महाराज की पंकज बाबू की माँ भी है। श्री सदगुरु महाराज सब मिल करके उन पिता की तो अच्छी गति हो गई। श्री सदगुरु महाराज की अच्छे स्वर्ग लोक के सुख को भोग रहे हैं। महापुरुष की वाणी है, भक्ति बीज बीज से नहीं, और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। स्वर्ग के सुख को भोग करके अब पुनः आएंगे तो श्रीमान के कुल में जन्म लेंगे, फिर वहां से उनका भक्ति शुरू होगा। श्री सदगुरु महाराज अब भक्ति, गुरुदेव कहते भक्ति करते रहेंगे, एक न एक दिन वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। पुनः एक मांग परंपरा है। श्री सदगुरु महाराज की वह पिता जहां कहीं भी उनकी आत्मा जहां कहीं भी हो, दादाजी के लिए भी करवाए कई वर्षों तक, सब उसे मिला हुआ। श्री सदगुरु महाराज कहीं भी कुल खानदान में कहीं भी सत्संग होता है, जो हमारे वंशज पूर्वज चले गए, सबका परम कल्याण होता है। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, और सब पर जमदूत मुगदर से मारते थे, नरक में जो पड़े हुए थे। राजा कवास जैसे भजन भेद लिए और सत्संग करवाए, सत्संग समाप्त हुआ, उसी समय 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। एक मांग परंपरा है,
सद्गुरु हाथ से प्रार्थना करता हूँ वह आत्मा जहां कहीं भी उनको आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। और जो भी भक्त सवाए हैं सबका देख रेख तो आप ही के ऊपर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की